कल बकरीद है और उसको लेकर हर राज्य में अलर्ट है। सड़कों पर फ्लैग मार्च हो रहा है। पुलिस सख्त चेतावनी दे रही है, नियम बता रही है, समझा रही है कि अपनी हदों में रहें, शांति के साथ त्योहार मनाया जाए। बकरीद को लेकर देश भर में अलर्ट है। यूपी से महाराष्ट्र तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यूपी के कई शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में पुलिस की सख्त निगरानी। लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो आने वाला त्योहार है उसकी पूरी तैयारियां हम लोगों ने पूरी की हैं। नमाज सड़क पर ना पड़ी जाए। किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दें। बकरीद से पहले सुरक्षा की ऐसी तैयारी कि समूचा यूपी किले में बदल चुका है। ये 8 जिलों की तस्वीरें देख लीजिए। हापुड़ से लेकर संभल, मुजफ्फरनगर से लेकर सीतापुर तक सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। तो ये दूसरी तस्वीर भी देखनी चाहिए। कानपुर से लेकर प्रतापगढ़ और गोरखपुर तक योगी का संदेश साफ है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये संदेश हर उस उपद्रवी के लिए है जो त्योहार की शांति में आग लगाने की फिराक में रहते हैं। लखनऊ के पश्चिमी हिस्से में पुलिस के आला अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस और पीएसी बल और आरआरएफ फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। यहाँ फ्लैग मार्च बाजारों और आबादी वाले इलाकों में किया गया और लोगों में सुरक्षा का भाव जगाने की कोशिश की गई। बकरीद से पहले सड़क पर उतरकर पुलिस साफ संदेश देना चाह रही है कि किसी भी कीमत पर उपद्रव और हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। गमन वाले मार्ग पे नमाज न पढ़ें। कुर्बानी स्थल ऐसी जगह पे कुर्बानी न करें जहां लोगों का आवागमन होता हो। प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न करें और लोगों से ये अपील किया गया कि अच्छे माहौल में सेलिब्रेट करें। कानपुर शहर की सड़कों पर भी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों और धार्मिक स्थलों के पास गश्त लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया। अधिकारियों ने स्थानीय व्यापारियों और धर्मगुरुओं से मिलकर अपील की कि त्योहार को उसकी रवायत और आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाए। संदेश दिया जा रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। वाराणसी में भी पुलिस सारे इलाकों को पैरों तले नाप रही है, फ्लैग मार्च कर रही है। खासकर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में भारी संख्या में फ्लैग मार्च करने पुलिस फोर्स पहुंची। इस दौरान पुलिस ने पैदल गश्त के साथ चेतावनी दी कि ना तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी होगी और न ही सार्वजनिक स्थलों पर नमाज होगी। सीतापुर में भी हाई अलर्ट है। सीओ सिटी पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे और फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। यहाँ भी साफ कहा गया है कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी, वीडियो नहीं बनाए जाएंगे। की कुर्बानी नहीं होगी और कोई खुले में नहीं, और फिर उसके जो अवशेष हैं उसको जमीन में बहुत गहरे गाड़ा जाएगा। ये तो आपको पता है, तो आती है, मीटिंग तो हुई थी, गए थे सब लोग। नहीं, वो ये बच्चों को पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब कुर्बानी करते हैं तो उसका वीडियो वगैरह फोटो खींच लेते हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। सार्वजनिक स्थलों पे नमाज न पढ़ना, किसी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न होना एवं जो अवशेष हैं उनको एहतियात के साथ में जो है उनका निस्तारण कराना, इसी जो अनुपालन है इसका कराया जा रहा है। नेपाल से सटे बहराइच में भी हर तरफ सायरन बज रहा है। बाइक से गश्त हो रही है। पैदल मार्च भी हो रहा है। शहर के मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी इलाकों में भी जोरदार गश्त चल रही है। इसके जरिए लोगों में ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि पुलिस किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में उपद्रवी अपनी हद में रहे। दिल्ली से सटे हापुड़ में प्रशासन सुपर हाई अलर्ट मोड पर है। एएसपी विनीत भटनागर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ मुस्लिम बहुल इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। कल होने वाली बकरा ईद की नमाज और कुर्बानी को लेकर पहले ही पीस कमेटी की बैठक हो चुकी है, जिसमें साफ सफाई को बनाए रखने और खुले में कुर्बानी न दिए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। दूसरी तरफ पुलिस के आला अधिकारी हर इलाके में जवानों को हालात को संभालने और शांति बनाए रखने के निर्देश देने में जुटे हैं। यहाँ भी संदेश दिया जा रहा है, शांति से त्योहार होना चाहिए, खुले में कुर्बानी और नमाज बिल्कुल नहीं होगी।
संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई घटना कोई भी अराजक तत्व न करे। जो भी शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि नमाज सड़क पर न पढ़ी जाए, प्रतिबंधित पशुओं का कटान न हो, किसी प्रकार की अन्य प्रकार की असांप्रदायिक तत्वों द्वारा कोई घटना न कारित की जाए, उसके दृष्टिगत आज पर्याप्त फोर्स लेकर के और शहर क्षेत्र में, निश्चित आबादी के क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में मार्च किया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी बकरीद को लेकर चौकस इंतजाम है। बकरीद सकुशल, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के सभी संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की सीधी नजर है। बदायूं भी पूरी तरह से छावनी में बदल चुका है। बकरीद को देखते हुए फ्लैग मार्च यहां भी जारी है। इस फ्लैग मार्च में डीएम, एसएसपी शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें बदायूं के सहसवान की हैं, जहां सिटी एसपी सीओ सिटी के साथ जिलाधिकारी अपील कर रहे हैं कि शांति के साथ त्योहार मनाना सबसे बेहतर है। एसएसपी ने लोगों से अपील की कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी बिल्कुल न करें। किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दें, जैसे कि हाथी, घोड़ा, ऊंट या कोई गौवंश। यह बीएनएस एवं गौवध अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध है। अगर इस तरह की कोई भी सूचना या घटना स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आती है तो कठोरतम वैधानिक कार्रवाई बदायूं पुलिस के द्वारा की जाएगी। त्योहार से पहले एनडीटीवी इंडिया के संवाददाता ने मुरादाबाद शहर के इमाम मुफ्ती फहाद अली से भी बात की। उन्होंने लोगों से अपील की है और हमने भी इस सिलसिले में ऐलान पहले भी करे थे और अब भी हम करते हैं कि लोग इस गाइडलाइन को पाबंदी से इस पर अमल करें। दूसरी तरफ दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च और फुल पेट्रोलिंग की। जर्रा जर्रा नाप रहे हैं ताकि शांति बनी रहे। आपको इतनी तस्वीरें हमने दिखाई। हर तस्वीर में प्रशासन का एक ही मकसद है, भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देश के अलग अलग शहरों में पुलिस का पूरा पहरा है। लोगों को ये आदेश दिया गया है, ये निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन नहीं हुआ तो सख्त एक्शन का सामना करना पड़ेगा। और इसी से जुड़ी आपको एक बड़ी खबर बता दें, बकरीद को लेकर महाराष्ट्र में भी पूरी तैयारी है। मुंबई के गोरेगांव स्थित गोकुलधाम सोसाइटी में बकरा कुर्बानी की अनुमति रद्द कर दी गई है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की बैठक के बाद नगर निगम ने ये फैसला सुनाया है। हालांकि बकरे आज रात सोसाइटी में ही रहेंगे। नगर निगम ने निर्देश दिए हैं कि कल उन्हें दूसरी जगह ले जाकर उनकी कुर्बानी दी जाए। सोसाइटी में कुर्बानी की अनुमति को रद्द कर दिया गया है। इस अनुमति के लिए आपने देखा, कल देख रहा इंडिया में भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से सोसाइटी में बवाल हुआ, बात मारपीट तक पहुंच गई थी और पुलिस की दखल के बाद हालात को सामान्य किया गया। लेकिन अब यहां पर बड़ी खबर आपको बता दें कि गोरेगांव की सोसाइटी में कुर्बानी नहीं होगी। सोसाइटी में कुर्बानी की अनुमति को रद्द कर दिया गया है। अब आपको महाराष्ट्र की और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बकरीद से पहले कुछ इलाकों में बवाल मच गया है। मीरा रोड की सोसाइटी के बाद अब कुछ और जगहों से भी कुर्बानी के विरोध में प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। इसके मद्देनजर पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मीरा रोड की सोसाइटी में बकरा बवाल और बकरीद वाली कहानी अभी ठीक से ठंडी भी नहीं हुई थी और मुंबई में उसी बीच दो और सोसाइटी में उसी तरह की तस्वीरें उभर आई। मुंबई के घाटकोपर में मौजूद सागर पार्क सोसाइटी में बकरीद के मौके पर कुर्बानी का भारी विरोध हो रहा है। स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बाद परिसर में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था यहां बढ़ा दी है।
अगर आप देखने की कोशिश करें तो इसी सोसाइटी में जो है बकरे लाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से मीरा रोड में जो घटना हुई उसको लेकर किरीट सोमैया जो दोबारा इस सोसाइटी में आने वाले, क्योंकि यहाँ की एक नगर सेविका है प्रीतम साटम, इन्होंने जो है वो मुंबई महानगर पालिका को एक पत्र लिखा है कि इस सोसाइटी में जो बकरे रखे गए उसकी कुर्बानी ना की जाए, ऐसी उन्होंने मांग की है। और मुंबई महानगर पालिका ने जो परवानगी, जो स्लाउटर हाउस की परमिशन दी थी, उसको कहीं ना कहीं पीछे ले लिया है, जिसके चलते सागर पार्क सोसाइटी के बाहर जो है बड़े पैमाने पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई। कोरेगांव की गोकुल सोसाइटी में भी कुछ ऐसे ही हालात देखे। बवाल, बकरीद, कुर्बानी को लेकर यहाँ भारी विरोध हो रहा है, जिसके बाद सोसाइटी में पुलिस पहुंची और तनाव भरे हालात को काबू करने का पूरा जतन किया जा रहा है। एनडीटीवी के पास जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स आए हैं उसमें 25 से 30 ऐसे बकरे रखे तक गए हैं, जिसकी देखरेख सोसाइटी में रहने वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनसे बात किए तो उनका कहना है कि यदि हम बीएमसी से परमिशन लेकर यहाँ पर शेड बनाए हुए हैं तो आखिर जो यहाँ पर समस्या हो रही है वो किस आधार पर की जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बीएमसी के भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके द्वारा भी कोशिश की गई है कि परमिशन जब दिया जा रहा है तो किस आधार पर वो दे रहे हैं, इसकी स्पष्टता उनके द्वारा रखी जाए। और जब मीरा रोड की पॉश सोसाइटी में बकरीद से पहले कुर्बानी और बकरों को रखने के लिए शेड बनाने को लेकर विवाद छिड़ा तो इस विवाद ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया था। आधी रात को सोसाइटी में सैकड़ों लोग जमा हो गए थे, हिंसक झड़प हुई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और फिर स्थानीय नागरिकों और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। सोसाइटी से सभी बकरों को बाहर शिफ्ट किया गया। हालांकि फिलहाल यहाँ हालात काबू में है। हालांकि ताज़ा स्थिति की बात करें तो फिलहाल प्रशासन और यहाँ की महानगर पालिका की मध्यस्थता के चलते फिलहाल जो स्थिति है उसे सामान्य किया गया है। और सभी बकरों को कल हमने देखा कि 4 गाड़ियों में भरकर नगर निगम द्वारा तय की गई वैकल्पिक और अधिकृत जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। मीरा भाईंदर के पुलिस उपायुक्त के अनुसार दोनों पक्षों की बैठक के बाद बनी आपसी सहमति से बकरों को वहां से हटा दिया गया था और अब सोसाइटी के भीतर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांत है। सुरक्षा के लिहाज से आज पूरे इलाके में भारी पुलिस बल और एसआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। मुंबई की सोसाइटीज में हो रहे इस तरह के विवाद के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया अलग अलग सोसाइटीज में पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी है। बकरा आया कैसे, सोसाइटी में कैसे रखे गए? कल आपने देखा होगा मीरा भाईंदर में यही परिस्थिति हुई, हर जगह किरीट सोमैया जाएगा का? इन सभी मामलों के चलते एहतियातन महाराष्ट्र में शहर शहर अलर्ट है। राज्य के कई हिस्सों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, चेतावनी दे रही है, सावधान कर रही है। महाराष्ट्र का धुले शहर, इस शहर के संवेदनशील इलाकों में सैकड़ों जवानों की टुकड़ियां फ्लैग मार्च कर रही हैं। त्योहार के दिन शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की हिदायत दी जा रही है। कल्याण में भी हालात ऐसे ही हैं। हाई अलर्ट पर है ये शहर। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च हो रहा है। यहाँ नमाज के दौरान दुर्गाड़ी मंदिर में एंट्री बैन कर दी गई है। नमाज दुर्गाड़ी किला परिसर में अदा की जाएगी। इस बैन के विरोध में कई हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। बकरीद से पहले कुर्बानी और नमाज को लेकर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। एक तरफ प्रशासन पर खुले में नमाज और कुर्बानी को रोकने की चुनौती है, तो ऐसे माहौल में मौका ढूंढने वाले उपद्रवियों को रोकने की भी अग्नि परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।